हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है विजय रथ। और यह जो है प्रैक्टिस सेट का बुक है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग विजिट करके सभी पिछले वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिए। विजय रथ सचिवालय तक ये अंतिम प्रहार है, अब की बार नौकरी हमारी, ये नारा लेकर चल रहे हैं और हम लोग जरूर कामयाब भी होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। 1905 में जो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया तो कब तक बना रहा? तो इसका जो आंसर है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक जो है ये विभाजन बना रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1921 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और धोती यानी लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो इसका आंसर है सामवेद से। सामवेद जो है संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है और यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांडों के बारे में बताया गया है और अथर्ववेद के बारे में आप लोग बता सकते हैं। जादू टोना और मंत्र का जो है तंत्र मंत्र का विद्या इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है जैन दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, तो किसका वजीर था? तो इसका जो आंसर है वह है आपका इल्तुतमिश का वजीर यानी मंत्री मिनिस्टर जो था निजामुद्दीन जुनैदी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही सुमेलन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको मिला के देखिए। एक अथरी है यानी फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण कराया। बलबन जो है नवरोज की शुरुआत की। अलाउद्दीन आपका जो है दीवाने रियासत और जहांगीर सर टॉम्स रो इससे संबंधित है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57 जो है भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की और इनको जो है अस्थायी तौर पे जो है नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष। और इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे अध्यक्ष, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग जानते ही हैं, भारत के प्रथम PM थे। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो 9 का आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है 11 का वो है आपका इसमें पंचायतों को स्वशासन, सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है। तो इस तरह से केवल सी सही होगा यानी केवल एक सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है?
तो 12 का जो सही आंसर है वह है चेन्नई में जो है सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो कौन सा है, तो जस्ता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका चिनाब नदी पर जो है बगलिहार परियोजना है, और यह कहाँ है, तो J&K में, यानी जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो कास्टिक सोडा जो है उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है, बाकी सभी है नेफ्था, सल्फर, जिप्सम। 15 के बाद देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर में है निम्न में से कौन देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, तो इसका जो सही आंसर है 16 का वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 180 डिग्री। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो तेल नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि भीमा, डोनी, तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 18 का जो सही आंसर है वह आपका सुलभ मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है, क्या शामिल नहीं होता है, तो इसका आंसर है वित्त आयोग के सदस्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, यानी असुमेलित कौन है, यानी सुमेलित नहीं है उसे बताना है, तो 20 का जो सही आंसर है वह आपका रेखी समिति आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, यही गलत है, क्योंकि रेखी समिति जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, और बाकी सभी सही है। नंजुंदपा समिति रेल किराया भाड़ा से है। रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन से है। गाइबोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से है, तो ऑप्शन नंबर A4 एक करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है, तो इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिरवीनिया किस देश की मुद्रा है, तो इसका जो सही आंसर है हिरवीनिया जो है यूक्रेन की मुद्रा है, यूक्रेनियन हिरवीनिया इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसने लिखी है, तो 23 का सही आंसर है चंद्रचूड़ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24। बबीता कुमारी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो इसका आंसर है वह आपका कुश्ती से, बबीता कुमारी कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से भी लगा हुआ है, तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल और गुजरात राज्य जो है ये दो राज्य स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से भी लगे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 2 और 4। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, तो इसका आंसर है केसरिया स्तूप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृतकाल को क्या नाम दिया गया है, तो इसे कर्तव्य काल नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर है थ्रेड्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में क्या होता है, तो इसका आंसर है दांत, अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर है घेघा यानी ग्वाटर रोग होने की संभावना कम हो जाती है इसलिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सही मिलान करें, तो 34 का जो सही मिलान है वो देखते हैं हम लोग। तो इसका जो सही मिलान है मरकरी वुड नेप्था से संबंधित है, और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से संबंधित है। उसके बाद मिथाइल एल्कोहल ये आपका मैनोमीटर से संबंधित है। नाइक्रोम आपका रेसिडेंट्स
वायर से संबंधित है। तो इसका 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मैच कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है, तो पॉलीथीन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो कितना होता है, लगभग 2 होता है, और ये जो है अम्लीय पदार्थ होता है, आपको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसका 7 होता है पीएच मान, वो आपका होता है न अम्लीय होता है न ही क्षारीय यानी कि उदासीन होता है, और इससे कम रहेगा 7 से कम उसको अम्लीय यानी एसिडिक कहते हैं, और जो 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। तो आप लोग रक्त का पीएच मान कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है, तो त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग होता है यानी स्किन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है, तो ये क्या है, तो 38 का जो सही आंसर है वो है आपका अमीबा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39, डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिसके एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पीत लवण। पीत लवण जो है बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है, तो ये होता है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो एक्स हड्डी जो है मानव शरीर में नहीं पाई जाती है, स्टीरप एनविल हैमर ये सभी जो है मानव शरीर में पाई जाती है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है, किशोरावस्था की इस स्थिति को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, यौवन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है, तो इसका आंसर है डिप्थीरिया जो है जीवाणुजनित रोग है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो है गलत है, टाइप इसी का किसके लिए प्रसिद्ध है होना चाहिए, ऐसे इनको सलीम अली डायरेक्ट बोलते हैं, तो ये जो है पक्षी वैज्ञानी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, और ये जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। 44 के बाद देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो आंसर है 45 का, तो गति में जो है वृद्धि होती है यानी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जल का वाष्पीकरण होता है, तो किस पर होता है, तो इसका आंसर है समस्त तापमानों पर जो है जल का वाष्पीकरण होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो दिशा में जो है डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन देखें, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है, तो किस गति के नियम का उदाहरण है, तो गति के तृतीय नियम का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर है 49 का आंसर है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ऑडोमीटर का। आप लोग जो है पेडोमीटर के बारे में बताएंगे, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस सेट कराया हूं और कंटेंट का भी वीडियो अपलोड किया हूं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर चुका हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं मोटिवेट होता हूं कि हाँ आप लोग कुछ समझ रहे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर, आप लोग जिस क्वेश्चन का मैं बोलता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य लिखा कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेस और ऑपरेटिंग प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके डैश की परिभाषा देते हैं, तो किसकी परिभाषा देते हैं, तो इसका जो आंसर है वह है आपका प्लेटफॉर्म की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, ग्राहक डेटाबेस में ग्राहक का कुल नाम डैश में डाला जाएगा, किस में डाला जाएगा, तो 92 का जो आंसर है वह है आपका टेक्स्ट फील्ड में डाला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में
कौन एक फॉर्म स्टाइल नहीं है? तो हाइलाइट्स जो है फॉर्म स्टाइल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है एन्यूमरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल में निम्न में से कौन सा पहला कदम है जो ऑप्टिकल स्कैनिंग जैसे विभिन्न मोड्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट पर बिजनेस डेटा को कैप्चर करता है? तो 95 का जो सही आंसर है वह है आपका डेटा एंट्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन देखें। शब्द हाइपर टेक्स्ट का अर्थ है। शब्द हाइपर टेक्स्ट का अर्थ है तो क्या है? नॉन सीक्वेंशियल राइटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कुंजी पटल का उपयोग होता है तो चित्र इमेजेस का सृजन कर उन्हें आपके कंप्यूटर में भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। सीपीयू का कार्य है तो क्या कार्य है? इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। और सीपीयू का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। डैश न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। कौन चीज़ नहीं होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं रहेगा, प्रचालन तंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकार होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यूपीएस है तो क्या चीज़ है? तो इसका आंसर है एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102। सूचना प्रक्रिया चक्र साइकिल में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो क्या इसमें शामिल होती है? तो इसका जो है आई थिंक होना चाहिए इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। तो देख लीजिएगा आप लोग, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है 102 में। आप लोग इसको आप लोग देख करके जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 102 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जरूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 103। डिस्क पर जिस प्रकार से बिट्स एक के बाद एक जिस तरीके से टाइट पैक किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104। आपके कंप्यूटर में संलग्न स्पीकर्स का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर है प्रतिमाओं का प्रदर्शन, यानी इमेजेस को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है 105। टेप का वर्णन किस प्रकार के एक्सेस यानी प्रवेश के रूप में होता है? तो इसका जो सही आंसर है 105 का वो है आपका डीवीडी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 107। यदि कंप्यूटर में प्रिंट या स्कैनर जैसे नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए। क्या चीज़ इंस्टॉल करना होगा? तो इसका जो आंसर है वो आपका ड्राइवर को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 108। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता मतलब यूज़र इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ब्राउज़र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टपल क्या होता है? तो इसका आंसर है टपल जो है टेबल की एक रो होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110। फाइल ऑर्गेनाइज करने के उस तरीके को क्या कहते हैं जिसमें फाइल के डेटा रिकॉर्ड कुंजी फील्ड के मुताबिक एक क्या होता है? तो इसके आगे भी क्वेश्चन है शायद, हाँ, तो विशेष क्रम में सजाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से जो है हम लोग 111 से 150 तक देखते हैं झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न को। गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के झारखंड की झांकी का थीम क्या था? तो बाबा धाम परिसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यही थीम था गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय कार्यक्रम। झारखंड की जो है झांकी गई थी यहाँ से, तो उसका थीम था बाबा धाम परिसर। नेक्स्ट है हाल ही में झारखंड के किस डैम में 3 दिवसीय एडवेंचर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया? तो गेतल सूद डैम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113। स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो हेमंत सोरेन जो हमारे वर्तमान सीएम हैं और जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे और इनका जो है निधन हो गया है, तो इनके द्वारा जो है स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ बच्चे अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया था हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो के द्वारा। नेक्स्ट है 114। नागपुरी गीतों की काव्य रचना लेखक कौन है? तो
इसका जो सही आंसर है 114 का वो है आपका डॉक्टर कुमारी बासंती, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 115, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत उन लोगों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी उम्र सीमा है, तो कितनी होना चाहिए उम्र सीमा? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 116, धनबाद स्थित लीलोरी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो इसका जो आंसर है माँ काली की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन नई दिशा ये चलाया गया है। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया, ये सही है। इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काट कर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया, ये भी सही है। इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 ईस्वी को फांसी दे दी गई, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, झारखंड में क्रायोनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो लप्साबुरु में जो है ये आपका झारखंड में जो है क्रायोनाइट का बड़ा भंडार है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 120, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? तो यह जो है गलत है, 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? तो इसका आंसर है रांची जिले में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना यानी वृक्षारोपण शुरू की गई है? तो जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% अनुदान दिया जाता है, तो 122 का सही आंसर है झारखंड में ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर है पर्व त्योहार के अवसर पर जो है झूमर गीत गाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया एक प्रकार का नृत्य है झारखंड में। 125, कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये मधु कोड़ा जो है ये निर्दलीय विधायक बने थे और उसके बाद जो है ये भाग्यवश एक सीएम के पद पर भी विराजमान हुए थे। नेक्स्ट है, और ये 2 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया? तो रांची में जो जगन्नाथ मंदिर बनाया गया 1691 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 127, पीटीजी डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है, तो इसका आंसर है पीटीजी को मुफ्त चावल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, बाल्को की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1948 ईस्वी में बाल्को की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 129, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुखतः पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है लाल मिट्टी जो है छोटा नागपुर के एरिया में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन, त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा आदिवासी समूहों के बीच मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सरहुल, कन्ना, धागू और मोद, ये सभी जो है आदिवासी के समूह में त्योहारों का समूह है। नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, राजमहल पहाड़ियों में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी, राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है 132, आदिवासी गांव में हकार का काम क्या है? तो आदिवासी के गांव में जो हकार होते हैं उनका कार्य क्या है? तो इसका जो आंसर है सूचना के प्रचार के लिए, मतलब कोई भी बात पहुंचाना है तो ये हकार जो होते हैं वही पहुंचाते हैं बात को समाज में। नेक्स्ट है 133, प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं, तो कौन सा मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये 9वें मुख्य न्यायाधीश हैं, 8वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड हाईकोर्ट के 8वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट देखते हैं 134, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल राज्य है। आप लोग जो है देख लीजिएगा झारखंड का चौहद्दी अच्छा से, यानी किस तरफ कौन है, यानी मान लीजिए उत्तर में कौन है, कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन है और पूर्व में कौन राज्य है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो 135 का सही आंसर है वह आपका बंगाली भाषा झारखंड में बोली जाती है। गढ़वाली, असमी और उड़िया झारखंड में नहीं बोली जाती है। खरकई नदी डैश में गिरती है, तो किस नदी में गिरती है? तो इसका आंसर है स्वर्णरेखा नदी में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झारखंड के कला के रूप में से है? तो इसका आंसर है सोहराई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन,
वेदों के पद्यों में असुर जनजाति का उल्लेख उनकी डैश के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है? तो इसका आंसर है वीरता एवं कर्तव्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139, जनगणना 2001 के अनुसार, याद रखिएगा 2011 के अनुसार नहीं है क्वेश्चन आपका। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियों का कुल मिलाकर लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो 139 का सही आंसर है मुंडा और संथाल। याद रखिएगा ये 2011 के अकॉर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी एक संयुक्त पहल है, तो किसके लिए है? तो इसका आंसर है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और राज्य सरकार की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141, झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम जो है झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में नहीं है? तो देखिए भाजपा से गठबंधन है नहीं, एलजेपी यानी लोजपा से जो है गठबंधन नहीं है, राजद से है, तो नहीं पूछा है, तो ए और बी दोनों से नहीं है गठबंधन। जेएमएम का गठबंधन जो है कांग्रेस, आरजेडी और इसका है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और सीपीएम सीपीआई जो भी होगा ये तो है ही साइड से। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो 142 का सही आंसर है 142 का सही आंसर है सौरिया पहाड़िया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143, बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था, कब किया गया था? तो इसका आंसर है 2 अगस्त 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143 के बाद 144 देखते हैं, मुंडा दुरद कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर है 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 145, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो कोडरमा जो है नवादा जिले को, बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है 146, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो यह जो है पशु के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो इसका सही आंसर है सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, खरकई नदी डैश से निकलती है, तो किससे निकलती है? इसका आंसर है सिमलीपाल से जो है खरकई नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 150 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है, तो क्या इसका मिशन है? तो इसका आंसर है ओलंपिक स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मित्रों आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी वीडियो को देखिए, और समय बहुत ही कम बचा है आपको मालूम है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सभी प्रैक्टिस सेट को और कंटेंट के वीडियो को आप लोग अवश्य देखिए। और वीडियो को आप लोग वॉच करते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि छोटा सा ऐड अगर आता है तो उसको आप लोग बिना स्किप किए जो है वीडियो को देखिए। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।